Hello student, how are you? I hope you all are okay. Let's tell you one thing that ये जो केस बेस्ड एमसीक्यू होते हैं क्या ये जनरली हार्ड होते हैं? इस टाइप के डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि आपको एमसीक्यूज के लिए अलग से पढ़ना चाहिए, कुछ अलग लेवल का पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए ये क्लैरिफाइड नहीं है क्योंकि हमारे पास केस बेस्ड एमसीक्यूज अभी भी ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैंने आप लोगों को केस बेस्ड एमसीक्यू के लिए बोला हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्चुअली कुछ आइडिया बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में केस बेस्ड एमसीक्यू ड्राफ्ट कैसे होता है। अगर आप ये समझ जाओगे कि एमसीक्यूज ड्राफ्ट कैसे होते हैं केस सिनारियोज बेस्ड, तो आपको शायद थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। बिना टाइम वेस्ट किए पूरा वीडियो आपको वॉच करना है और अच्छे से समझना है कि आपके लिए ये वीडियो कितना बेनिफिशियल रहेगा। मैंने इस वीडियो को 3 कंटेंट लिए हुए हैं। सबसे पहला कंटेंट लिया हुआ है कि हाउ केस बेस्ड एमसीक्यूज आर फॉर्म। ये जो एमसीक्यूज बनते हैं केस बेस्ड कैसे बनाई जाती है। दूसरा, लेवल ऑफ एमसीक्यूज। ऑब्वियसली लेवल ऑफ एमसीक्यूज की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट पार्ट कितना रहता है और एप्लीकेशंस पार्ट कितना रहता है। सेकेंड, हाउ टू रीड लॉ। बेसिकली सीए इंटर और सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ कि लॉ को कैसे पढ़ना है फॉर गेटिंग मोर क्लैरिटी ओवर एमसीक्यूज। एमसीक्यू की तरफ ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको पानी है तो कैसे पढ़ना चाहिए लॉ को, ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम पहला पार्ट उठा रहे हैं कि हाउ केस बेस्ड एमसीक्यूज आर फॉर्म। देखो केस बेस्ड एमसीक्यूज कैसे फॉर्म होता है समझना ध्यान से। अब एक सिनेरियो ले लेते हैं, हम छोटी सी बात कर लेते हैं आप लोगों को फाइनल वालों के ले लेते हैं, डायरेक्टर चैप्टर से ले लेते हैं कि अगर मैं कॉन्सेप्ट उठाता हूँ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 का, जो सबको पता है रोटेशंस का। ये एक प्रोविजंस का पार्ट क्या करते हैं, जो एमसीक्यूज मेकर होते हैं वो उठाते हैं, वो फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपके सामने रख देते हैं। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में 18 डायरेक्टर हैं। 18 डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर रोटेशनल हैं, बाकी डायरेक्टर नॉन रोटेशनल है। तो आपको यहाँ बोल देंगे कि बताओ कि क्या सिचुएशन रहेगा कि अगर कंपनी अगले साल डायरेक्टर को रिमूव करता है तो कितने डायरेक्टर को रिमूव करेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बात क्या आई कि 18 डायरेक्टर में से 6 तो रोटेशनल थे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि प्रोविज़न अप्लाई करने चले जाएंगे कि 1/3 तो कम से कम रिटायर होने चाहिए। तो आप 18 का 1/3 कर दोगे, जबकि ये आंसर गलत है। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 6 रोटेशनल है, मतलब 6 का 1/3 होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से एमसीक्यूज को फॉर्म कर देते हैं। अब यहाँ पे 6 रोटेशनल ना बोल के सिर्फ 18 डायरेक्टर बोलते हैं, तो आप क्या करते, 18 को पहले 2/3 करते, फिर उसका 1/3 करते, क्योंकि टोटल डायरेक्टर का 2/3 डायरेक्टर क्या होना चाहिए, रोटेशनल होना चाहिए, और उसमें से 1/3 क्या होना चाहिए, आपको हर बार एजिया में क्या होना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। तो ये था आपका 152(6) का कॉन्सेप्ट। इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, फिर सिचुएशंस को अरेंज किया जाता है अच्छे कंटेंट ड्राफ्ट करके, ठीक है। और उसमें आपको 4 ऑप्शन दी जाती है कि आपको ऑप्शंस बताना है कौन से ऑप्शन सही है। जनरली एमसीक्यूज में ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन सही हो, लेकिन जो आईसीएआई ने अभी तक पैटर्न रखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि एक ही एमसीक्यू सही होना चाहिए, एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत होने चाहिए, ठीक है। तो इस बेस से एक एमसीक्यूज तैयार होता है। ऑब्वियसली इसका मतलब अगर आपने प्रोविजंस को अच्छे से समझा हुआ है, कि अगर आपने 152 सबसेक्शन 6 को समझा हुआ है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लेवल ऑफ एमसीक्यूज। क्या लेवल ऑफ एमसीक्यूज बहुत इजी होगा, मीडियम होगा या हार्ड होगा। ऑब्वियसली सीए इंटर लेवल पे तो लेवल ऑफ एमसीक्यूज बहुत मीडियम रहेंगे, उतनी हार्ड नहीं रहेगा। और सीए फाइनल लेवल पे बीइंग पहली टाइम इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ठीक है। वो बहुत ही एवरेज रहेगा, मीडियम तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एवरेज रहेगा कि इतने हार्ड नहीं होंगे, और आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब हम करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट की रियलिटी और मैथ में समझना। लोगों की एक मिथ है कि आपको रीडिंग की टेक्नोलॉजी चेंज करना है, रीडिंग की वे चेंज करना है, जबकि ऐसा नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हो या डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने के लिए सेम पैटर्न फॉलो करनी है जो आप फॉलो करते आ रहे थे। फ़र्क बस कितना होता है, डिस्क्रिप्टिव में आपको प्रेजेंटेशंस पे ज़्यादा फोकस करना होता है कि आप प्रेजेंटेशंस कैसे प्रेजेंट करते हो, लेकिन आपको एमसीक्यूज में प्रेजेंटेशंस को फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, जबकि पैटर्न तो दोनों में सेम होता है।
बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एमसीक्यू बना के आपको दे दे, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर आईसीएआई ने पास्ट में कोई क्वेश्चंस पूछ रखा है डिस्क्रिप्टिव, उसको भी वो एमसीक्यू बना के आपको दे सकते हैं। 4 ऑप्शन तो ऐड करना है, दे नोज व्हाट इज द आंसर। ठीक है, तो इसीलिए आपको पैटर्न चेंज नहीं करना है पढ़ने का पैटर्न बिल्कुल सेम रखने का है। थर्ड समझना पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट समझना, हाउ टू रीड लॉ फॉर एमसीक्यूज क्लियरिटी। ऑब्वियसली मैं हमेशा कहूँगा जब भी आप लॉ पढ़ते हो, इंटर लेवल में हो या फाइनल लेवल में हो, आपको पहले चैप्टर्स की बंचिंग करनी है, फिर उसमें कितने से कितने तक सेक्शन है उसकी बंच करना है, और आपको हमेशा इन अ डे 10 to 15 सेक्शंस को डे बाय डे रिकॉल करते चलना है माइंड में, कि इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, इसका एक्सेप्शन ये है, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ, फर्दर ये लिखा हुआ है, फर्दर ये लिखा हुआ है। आप अगर इतने भी क्लियरिटी के साथ करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है लॉ की प्रिपरेशंस की। और फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट का तो ऑलमोस्ट रिप्लाई देता ही हूँ, मेल का रिप्लाई जनरली नहीं दे पाता, बहुत सारे रीज़न है मेल का रिप्लाई ना दे पाने का। तो इसीलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट चलाई हुई थी कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस में। 5 क्वेश्चंस पूछता था डेली, 5 हर चैप्टर से कम 15 क्वेश्चन पूछता था, जिससे आपकी लॉ पूरी कंप्लीट हो जाती मैक्स टू मैक्स 20 डेज में। यार कम से कम उसको तो फॉलो कर लेते, आप लोगों ने उसको ही फॉलो नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।